क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है तो आगाज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बच्चे को जरूरत होती है सिद्धांतों को समझने की, क्योंकि सीडीपी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जितने भी अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं, तो उन्हें एक ही बार में याद करने के लिए, दिमाग में अच्छे से बैठाने के लिए, और एंड टाइम पे 2-2 मिनट में अगर देखकर जाएं तो पूरा रिवीजन हो जाए, उसके लिए मैं आपके लिए विशेष तौर पर सिद्धांत लेकर आऊंगी कुछ ही मिनट में, और हम लोग उसे बड़े आराम से याद कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। हार्वर्ड गार्डनर साहब ने एक सिद्धांत दिया था कि बुद्धि जो है यानी इंटेलिजेंस जो है उसके अंदर कई सारे फैक्टर होते हैं और बुद्धि के कई सारे प्रकार होते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि सिद्धांत। क्या है ये सिद्धांत? ये है हार्वर्ड गार्डनर साहब। इस थ्योरी को कहा जाता है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। क्या कहा जाता है? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी यानी बहुबुद्धि सिद्धांत। बेसिकली हुआ क्या, इन्होंने एक किताब लिखी थी 1983 में, और इस किताब का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्या नाम था? फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो जैसे खेतों में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे फ्रेम्स होते हैं। फ्रेम्स का मतलब डिग करे हुए गड्ढे होते हैं एक तरीके से, जिसमें कई सारे पौधे उगाए जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हार्वर्ड गार्डनर साहब ने 1983 में किताब लिखी। किताब का नाम फ्रेम्स ऑफ माइंड यानी हमारे दिमाग में भी फ्रेम है, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसमें उन्होंने बुद्धि संबंधी योग्यताएं बताई। ये आपकी किताब थी। यहां इन्होंने जब ये किताब 1983 में लिखी तो तब बताई इन्होंने कितने टाइप की बेटा जी? तो आप मुझे बताएंगे कि 7 टाइप्स की इंटेलिजेंस बताई थी। कितने तरीके की? 7 टाइप्स की इंटेलिजेंस बताई थी। फिर उसके बाद इन्होंने 1998, बिल्कुल सही, 1998 में एक और किताब लिखी जिसका नाम था इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड। क्या थी? इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड। किताब का नाम क्या? कि इंटेलिजेंस को दोबारा से फ्रेमिंग करो, रीफ्रेम्ड। और उस किताब में इन्होंने एक और इंटेलिजेंस को जोड़ा। किसको जोड़ा? उस इंटेलिजेंस का नाम था कि अब इस समय इन्होंने जोड़ा प्रकृतिवादी या नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। कौन सी इंटेलिजेंस जोड़ी गई? नेचुरलिस्टिक, या फिर जिसे आप प्रकृतिवादी इंटेलिजेंस कहते हैं, वो जोड़ी गई। यानी 1983 की किताब में मूल रूप से, या कितने आप कहें कितनी तरीके की इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी? तो 7 तरीके की। और 1998 में फिर से एक किताब लिखते हैं इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड, जिसमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी प्रकृतिवादी बुद्धि के बारे में बात करते हैं। तो ये जो अलग अलग बुद्धि हैं जिसके बारे में गार्डनर साहब ने बताया, उन्हें समझते हैं कि उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति आगे चलकर क्या बन सकता है। तो जरा चेक कीजिएगा आप में कौन सी इंटेलिजेंस है, तो पता लग पाएगा कि आपका आगे भविष्य किस क्षेत्र में ज्यादा बढ़िया है। तो सबसे पहले बात आती है दृश्य स्थानिक, जिसे आप बोलते हैं विजुअल या स्पैटियल इंटेलिजेंस। दृश्य स्थानिक या विजुअल या स्पैटियल, स्पैटियल शब्द विशेष तौर पर याद रखें, या दृश्य स्थानिक इंटेलिजेंस। जिन लोगों के अंदर विजुअल स्पैटियल या दृश्य स्थानिक इंटेलिजेंस होती है, वो चीजों को देखने में बाकी लोगों से एक अलग नजरिया रखते हैं। ये व्यक्ति अक्सर दिशाओं के साथ साथ नक्शे, चार्ट को देखने में अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी नाविक हुआ करते थे, वो नक्शा खोला और नक्शा देखने के बाद में कर लिया कि वहां होगा आइलैंड, चले चलो। आप खोल के एकदम सिर खुजाते रह जाएंगे, फिर भी हम नहीं बता पाएंगे। तो ये जो स्पैटियल इंटेलिजेंस वाले या स्थानिक इंटेलिजेंस वाले होते हैं, ये इनका मामला होता है, ये नक्शों को, चार्ट को देखने में बहुत गजब के माहिर होते हैं। जिस चीज को इन्होंने एक बार देख लिया, इनके दिमाग में उसका क्या हो जाता है? माइंड मैपिंग होती है। तो ये लोग आगे चलकर क्या बनते हैं? इंजीनियर, मूर्तिकार, चित्रकार या सर्वेक्षण अधिकारी, सर्वे ऑफिसर बनते हैं। जिस जगह पे भी घूम आए उस जगह के दिमाग में एक क्या बन जाएगी? पूरी पिक्चर बन जाएगी। तो दृश्य या स्थानिक इंटेलिजेंस। दूसरी इंटेलिजेंस है शाब्दिक भाषाई संबंधी योग्यता, यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक का मतलब इन्हें पता है भाषा का इस्तेमाल कैसे करना है। इन लोगों के अंदर शब्दों का अच्छी तरीके से उपयोग करने में सक्षम होते हैं। ये जो होते हैं
जब इन्हें लिखने के लिए भी कहा जाएगा तो ये ऐसा लिखेंगे कि अन्य व्यक्ति लिखे ही नहीं। मतलब इनका जो तरीका होगा लेटर लिखने का वो इस तरीके से होगा कि दो देशों में संधि करा दें या दो देशों में युद्ध करवा दें। तो ये लोग जो होते हैं ये शब्दों का जबरदस्त प्रयोग करना जानते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, चाहे बोलते समय की बात हो या फिर बात हो लिखते समय की। तो ये लोग क्या बनते हैं आगे चलकर? कवि बनते हैं। जैसे कुमार विश्वास साहब हैं, जहां खड़े हो जाए वहीं गा देते हैं। क्या गा देते हैं कि वही मतलब जो उनकी फेमस पोम है जो वो जवानी के दिनों से गा रहे हैं कि धरती की बेचैनी कहां बादल समझता है दुनिया भर की बातें। ठीक, तो ये लोग जो होते हैं आजकल अपने अपने राम राम पर उनका एक बहुत अपने अपने राम पर उनका एक बहुत बढ़िया चर्चा चलती है। तो ये जो कवि होते हैं ये भाषाई प्रयोग बढ़िया जानते हैं। व्याख्याता, लेक्चर, वकील साहब जैसे कपिल सिब्बल साहब हो गए, राम जेठमलानी साहब हो गए, क्योंकि फैक्ट में फैक्ट कि जज साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वहां जज को कैसे करना है, शब्दों का कैसे प्रयोग करना है, ये वकील बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। लेखक बनते हैं, पत्रकार बनते हैं या गीतकार बनते हैं गुलजार साहब की तरह। ठीक, मामला समझ गए? तो बताइएगा एंड में आपके अंदर कौन सी बुद्धि ज्यादा बढ़िया काम करती है। फिर तीसरे तरीके की इंटेलिजेंस आती है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग यानी इनके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। सबसे ऐसी चीजें कि सामने कोई भी समस्या हो तो उस समस्या का विश्लेषण कर सकें, उस समस्या को एनालाइज कर सकें कि ये होगा तो ऐसे होगा और इसका रिजल्ट इसमें निकलेगा। तो ये लोग जो होते हैं ये वैज्ञानिक बनते हैं, गणितज्ञ बनते हैं। आगे चलकर ये इसरो के अंदर जुड़ते हैं, अभियान करते हैं बड़े बड़े। चंद्रमा के ही साउथ में बड़े बड़े अभियान करके क्या करते हैं, उपग्रह को उतारते हैं। सब कुछ कार्य इनका किस पर डिपेंड होता है? क्योंकि लॉजिकल्स पर डिपेंड करता है, एक कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। तो तार्किक गणितीय जिसके अंदर होती है उसका चरम यह होगा कि उसके लॉजिक्स और विश्लेषण करने की क्षमता इतनी जबरदस्त होगी कि ये व्यक्ति आगे चलकर क्या बनते हैं, ये वैज्ञानिक बनते हैं, ये मैथमेटिशियंस बनते हैं। ठीक, मामला समझ पा रहे होंगे आप? बहुत बढ़िया। फिर चौथे तरीके की है काइनेस्थेटिक बॉडीली। आपने नीरज चोपड़ा साहब को देखा होगा, यहीं से भाला फेंकेंगे और पूरे एकदम पूरा जोश, अपनी बॉडी पे कंट्रोल। कभी ऐसा हुआ कि नीरज चोपड़ा साहब ने यहां से भाला फेंका है और वो फेंकना उधर की तरफ चाह रहे थे और जनता में घुस गया? ठीक है, ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ। तो अपनी बॉडी पर प्रॉपर कंट्रोल होना, इसे कहा जाएगा काइनेस्थेटिक बॉडीली। तो काइनेस्थेटिक बॉडीली या बॉडीली काइनेस्थेटिक या शारीरिक क्रियात्मक बुद्धि वाले जो होते हैं उनका अपने शरीर की गति, क्रिया और शारीरिक नियंत्रण बहुत जबरदस्त होता है। ये क्या बनते हैं? नर्तक बनते हैं। आपने देखा यूं यूं करके डांस कर जाते हैं लोग, आप कर पाएंगे? एकदम यूं यूं करके ना, वो कुछ अलग अलग तरीके के डांस होते हैं। नीचे से बच्चा उठता हुआ ऊपर आ जाता है, हम तो नीचे ही बैठे रह जाएंगे और कहीं इधर उधर लुढ़क पुढ़क हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे डांसर्स बनते हैं, खिलाड़ी बनते हैं, मुक्केबाज बनते हैं क्योंकि हाथों का कंट्रोल है। सर्जन बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा जी? सर्जन बनते हैं। अब देखो भैया, सर्जन का भी बॉडी पर कंट्रोल बेस्ट होता है। अब देखो कोई कहे कि हाँ भाई इनकी हार्ट की सर्जरी करनी है। अब हार्ट की सर्जरी करने वाले का ये हाथ कांप रहा है, हार्ट की जगह यहां गर्दन पे कट लगा दिया, खट, खेल खत्म। तो जो सर्जन होते हैं उनका भी अपना शरीर पर नियंत्रण जबरदस्त होता है। तो ये बन सकते हैं। ठीक है, तैराक बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, ये सब बन सकते हैं। यहां से क्वेश्चंस आते रहे हैं कि पायलट के अंदर कौन सी बुद्धि होती है, तो प्लीज एक बार देख जाइएगा। सीटेट में यहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, हाई फाइव। ठीक है, तो पायलट्स भी बन सकते हैं। संगीतात्मक यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिसमें होगी वो अच्छा म्यूजिक बनाएगा, म्यूजिक की अच्छी समझ होगी। ठीक है ना, इसको लय, पैटर्न, ध्वनियों के सोचने में अच्छे होंगे कि यहां कौन सा म्यूजिक आएगा। आगे रहमान बन सकते हैं, संगीतकार बन सकते हैं, अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने वाले बन सकते हैं, बेहतरीन हो सकते हैं। ठीक साहब, उस हमेशा 8 तरीके की इंटेलिजेंस को ही कंसीडर करता है, लेकिन यूपी टेट या रीट जैसे एग्जाम में 9 तरीके की इंटेलिजेंस को कंसीडर किया जाता है। लास्ट वाली एक और इंटेलिजेंस जोड़ी थी, नवी इंटेलिजेंस कब जोड़ी थी उन्होंने? 2000 में, जिसे नाम दिया था अस्तित्ववादी इंटेलिजेंस। क्या दिया था? अस्तित्ववादी इंटेलिजेंस।
इंटेलिजेंस। अस्तित्व का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। क्या होता है? एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस का मतलब जो व्यक्ति खुद के एग्जिस्टेंस के बारे में जान पाए कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड में मेरा अस्तित्व क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस लिए आया हूं, यह ज्ञान रख पाए, तो उसे कहा जाता है अस्तित्ववादी इंटेलिजेंस। तो यही था आज के लिए। अच्छे तरीके से, मुझे उम्मीद है ये आप समझ पाए होंगे। बढ़िया तरीके से ध्यान दीजिए, एंड टाइम पे इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हुए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही और कम समय में किसी भी इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ सिद्धांत ही हो, चाहे कोई भी सिद्धांत हो जो कि सीडीपी से जुड़ा हुआ है, उसे याद करने के लिए ये शॉर्ट वीडियोस आपकी अंतिम समय में भी मदद करती है। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर से कुछ ही दूर होते हैं और आपको लगता है ये टॉपिक मेरा प्रिपेयर नहीं है, तो यकीन मानिए खोजिएगा टारगेट विद